नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। आदर्श गौशाला में गोबर से बनेगी बायो सीएनजी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने फूलबाग पहुंचे सिंधिया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का समापन। स्वर्ण रेखा को पुराने वैभव में लौटाने के लिए नदी सत्याग्रह। सीनियर सिटीजन ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। आदर्श गौशाला में गोबर से बनेगी बायो सीएनजी। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल शुभारंभ। महात्मा गांधी की जयंती पर नवाचार के क्षेत्र में ग्वालियर में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर की आदर्श गौशाला लाल टिपारा में बायो सीएनजी प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल एवं केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल रहे। यहाँ लाल टिपारा गौशाला में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। लाल टिपारा गौशाला में 2 बायो सीएनजी प्लांट के शुभारंभ के साथ साथ स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के समापन पर स्वच्छता मित्रों एवं स्वच्छता चैंपियन का सम्मान भी किया गया। लाल टिपारा गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट के संचालन के लिए 100 टन गोबर का उपयोग कर प्रतिदिन 3 टन सीएनजी और सर्वोत्तम गुणवत्ता का जैविक खाद 20 टन मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्लांट के संचालन एवं संधारण में भी सहयोग करेगा। ये लाल टिपारा गौशाला कार्बन उत्सर्जन रोकने में वैश्विक आदर्श बनेगी। गौशाला में ये सीएनजी प्लांट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सामाजिक जिम्मेदारी निधि से 32 करोड़ रुपए की लागत से बना है। भविष्य में विस्तार की संभावना को रखते हुए 1 हेक्टेयर की भूमि आरक्षित रखी गई है। गौशाला को और विस्तार देने सांसद निधि से 2000 गायों के लिए आधुनिक शेड निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इस प्लांट से नगर निगम ग्वालियर को लगभग राशि रुपए 7 करोड़ की आय प्राप्त होना संभावित है। आज लाल टिपारा की गौशाला के बायो सीएनजी प्लांट के अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं आईओसी को, नगर निगम को, आदर्श गौशाला को। करीब करीब 700 टन गैस का उत्पादन होगा, 14,000 टन प्राकृतिक गोबर का उत्पादन होगा। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि मेरा स्वयं का योगदान, यहाँ 2 करोड़ रुपए की राशि मैंने दिलवाई थी। 70,000 स्क्वायर फुट का 3 टिन शेड, 2 लाख स्क्वायर फुट की गौ माता के लिए बैठने का जगह, चारा और पानी का जगह, उससे आज उत्पन्न हो चुका है। और धीरे धीरे जाके ये विश्व स्तरीय आदर्श गौशाला बने, यही हमारी दिल की कामना है। आप सबको भी इसी आंदोलन में भाग लेने के लिए मैं प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूज्य बापू महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। मैं इस मौके पर हमारे दोनों श्रद्धा के केंद्र नेताओं को अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूं। आज स्वच्छ भारत अभियान को भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2 अक्टूबर का दिन है। इन 10 वर्षों में स्वच्छता को बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया, उन सबको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले कल में प्रधानमंत्री जी के इस अभियान से पूरी ताकत के साथ हम जुड़ेंगे। यही आप सबको प्रार्थना करता हूँ। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने फूलबाग पहुंचे सिंधिया। बोले, मानसिक स्वच्छता भी हमारे लिए है जरूरी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य आज ग्वालियर आए और उन्होंने फूलबाग पर गांधी उद्यान में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। देशवासियों से कहा कि वे सिर्फ बाहरी स्वच्छता पर केंद्रित न रहे, मानसिक स्वच्छता भी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमें राष्ट्र और समाज के कल्याण के साथ 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प आज के दिन लेना चाहिए। आज गांधी जयंती है और राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने पड़ाव पर देश
देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की है या उन्होंने इन महापुरुष के व्यक्तित्व से सीख लेने की बात कही है, पर जाकर आज पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी को याद करने के बाद कहा, हमें आज विचारों की स्वच्छता के बारे में सोचना है, तभी हम समाज के, राष्ट्र के कल्याण और विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। आज राष्ट्रपिता बापू जयंती है। हम सबको एक प्रण और संकल्प लेना चाहिए स्वच्छता का। स्वच्छता केवल प्राकृतिक स्वच्छता नहीं, लेकिन मानसिक स्वच्छता का, विचारधारा का, राष्ट्र के कल्याण में, राष्ट्र के विकास में अपने आप को संकल्पित होकर एक विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का, उस संकल्प को हम लोग पूरा करें। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का समापन, एसबीआई में निकली जागरूकता रैली। गांधी जयंती पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के पखवाड़े का समापन हो गया। पखवाड़े के समापन पर शहर भर में कई कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में एसबीआई ने जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली सचिन तेंदुलकर मार्ग से गोविंदपुरी चौराहा, जिवाजी यूनिवर्सिटी होते हुए एसबीआई के सिटी सेंटर ऑफिस पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ, जिसका समापन आज गांधी जयंती पर किया गया है। इसी के चलते एसबीआई द्वारा शहर और अपने आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो जयंती है 2 अक्टूबर, जो राष्ट्रपिता का मूल मंत्र था, स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, उसी के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्वच्छता अवेयरनेस के लिए एक स्वच्छता मैराथन शुरू किया है। स्वर्ण रेखा को पुराने वैभव में लौटाने के लिए नदी सत्याग्रह, एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया ने शुरू किया सत्याग्रह। गांधी जयंती पर ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी को बचाने एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो गई है। नदी को बचाने के लिए पेशे से वकील विश्वजीत रतोनिया ने नदी सत्याग्रह की शुरुआत की। सुबह 11 बजे से फूलबाग क्षेत्र में लक्ष्मीबाई समाधि के पास उन्होंने सांकेतिक नदी सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह के पीछे उनकी मंशा है स्वर्ण रेखा नदी को उसके पुराने वैभव में लौटाया जाए। विश्वजीत रतोनिया का कहना है कि स्वर्ण रेखा नदी को उसके पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने स्थानीय जिला प्रशासन और नगर निगम को सख्त निर्देश दिए कि इसको पुराने रूप में लौटाने के लिए तत्काल काम शुरू किया जाए। हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी जिम्मेदारी इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि जिस तरह देश को आजाद कराने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह मुहिम छोड़ दी थी, उसी तरह स्वर्ण रेखा नदी को पुनः जीवित करने के लिए एक दिवसीय नदी सत्याग्रह किया जाए। ये सांकेतिक सत्याग्रह होगा। इसके बावजूद यदि जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान देकर काम नहीं शुरू किया तो फिर एक सप्ताह बाद आमरण अनशन नदी सत्याग्रह शुरू किया जाएगा, जो कि एक जन आंदोलन बनेगा। गौरतलब है कि स्वर्ण रेखा नदी इतिहास के पन्नों में ग्वालियर की जीवन धारा हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ ये एक शहर के बड़े नाले में बदल गई है। देखिए, एक जमाने में ग्वालियर की जीवन दायिनी रही ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी, जिसको बचाने की लड़ाई सड़क से लेके न्यायालय तक हम लोग लड़ रहे हैं। और कल एक बार फिर स्वर्ण रेखा बचाओ आंदोलन समिति के तहत, स्वर्ण रेखा बचाओ आंदोलन के तहत जो है ग्वालियर के फूलबाग स्थित लक्ष्मीबाई समाधि के निकट स्वर्ण रेखा नदी में हम लोग जो है सत्याग्रह कर रहे हैं। और एक संदेश शहर के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों के माध्यम से हम जो है प्रशासन को देना चाहते हैं, शासन को देना चाहते हैं, नेताओं को देना चाहते हैं, मंत्रियों को देना चाहते हैं, जिन्होंने इस नदी को भ्रष्टाचार का और लाभ का अड्डा बनाया है, कि अब आपकी ये भ्रष्टाचारी चलने वाली नहीं है। अब ग्वालियर शहर के लोग जो है सड़कों से लेकर जिस तरीके से न्यायालय तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, एक बार फिर गांधी जयंती के अवसर पर, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर इस सत्याग्रह का आयोजन कर रहे हैं। और इसके बाद आज चेतावनी देने का काम करेंगे कि अगर 7 दिन के अंदर जिस तरीके से आपने न्यायालय के तमाम आदेशों का उल्लंघन किया, न्यायालय ने आपको आदेश दिए इस नदी के पुनरुद्धार के लिए, उन आदेशों का उल्लंघन किया, आज तक उस नदी का पुनरुद्धार नहीं हो सका। 7 दिन के अंदर अगर इस नदी की सफाई नहीं होती है, इसमें पानी नहीं बहाया जाता है, तो फिर इस आंदोलन को और गति दी जाएगी। इसमें पद यात्रा और आमरण अनशन जैसे आंदोलन हम लोग करने के लिए विवश होंगे।
सीनियर सिटीजन ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। बाड़ा पोस्ट ऑफिस पर रैंप लगाने की रखी मांग। 1 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि ये दिन बुजुर्गों को सम्मान के लिए समर्पित है, लेकिन बुजुर्गों की बातों को और उनके हकों को अनदेखा किया जा रहा है। ग्वालियर में कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन एंड सीनियर सिटीजन के बैनर तले राज्य, केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के पेंशनर्स तथा शहर के सीनियर सिटीजन ने मंगलवार को फूलबाग गेट के सामने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया। इस दौरान सीनियर सिटीजन ने मांग की कि महाराजा बाड़े पर स्थित लश्कर प्रधान डाकघर में काउंटर तक पहुंचाने के लिए रैंप की व्यवस्था की जाए। इसी तरह सीनियर सिटीजन से छीनी गई यात्रा सुविधा रियायतों को बहाल करने, सभी सीनियर सिटीजन को मुफ्त चिकित्सा सुविधा की गारंटी, लघु बचत योजना के ब्याज में की गई कटौती वापस की जाने की मांग रखी। आयोजन स्थल पर हुई सभा को बीपी गढ़क, M.K. जेसवाल, शेख गनी, GS पाल, ओम प्रकाश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, अलाउद्दीन, RG डेकाते, अशोक कुशवाहा, शिवराज सिंह महेश भदौरिया, रमेश गौंड, सोहन सिंह कुर्मी ने अपनी बात रखी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।